वक्त एक बड़ी खबर बांग्लादेश हिंसा के बीच भारतीय सेना का बयान सामने आया। 1971 के दर्द को अफसर ने याद किया है। पाकिस्तानी सैनिकों को अधर्मी करार दिया गया है। सेना को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है? नहीं, जिस तरीके से, हालांकि ये आधिकारिक रूप से तो बयान नहीं है, लेकिन सेना के एक अधिकारी हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। उन्होंने एक स्पेशल बातचीत जो कि इंडिया टुडे के साथ उन्होंने की है। उस इंटरव्यू के दौरान कई ऐसी चौंकाने वाली बातें हुई हैं और बताया है कि भारतीय सेना को 1971 में पाकिस्तानी जो आर्मी थी, पाकिस्तानी जो सैनिक थे, उनको रोकने के लिए क्यों जाना पड़ा, क्यों भारतीय आर्मी गई। उसका जवाब यहाँ पर अफसर है उन्होंने दिया है, मनोज कुमार कटियार। और जिस तरीके से आपने कहा कि वो सेना को अलर्ट रहने के लिए कह चुके हैं, उस पर भी हम आएंगे। उन्होंने अभी से कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ा जो बयान है वो दिया था और साफ तौर पर कि चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर भारतीय सेना को अलर्ट रहना होगा। अभी बात कर लेते हैं कि उन्होंने इस बयान में अभी जो बातचीत उन्होंने की है, इंटरव्यू उन्होंने जो दिया है, उसमें उन्होंने क्या कुछ ऐसा कहा है जिसका खूब चर्चा इस बयान की हो रही है। और खासतौर पर ऐसे समय में ये बयान सामने आया है जब बांग्लादेश में लगातार हिंसा हो रही है। वो बांग्लादेश जहां पर भारत के खिलाफ लगातार जो है वो बयान दिए जा रहे हैं, भारत को बुरा भला जो है वो बोला जा रहा है। भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने जो बातचीत की, उसमें बात करते हुए कहा कि 1971 की जंग को उन्होंने याद किया। 1971 की जंग के दौरान इस्लामाबाद की तरफ से जो अत्याचार किए जा रहे थे बंगालियों पर, उसको होलोकॉस्ट से भी बदतर बताया है। और कई बातें जो हैं उन्होंने साझा यहां पर की हैं। उन्होंने कहा कि क्या भारत हजारों बांग्लादेश बहनों को पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा निर्वस्त्र किए जाते हुए चुपचाप देख सकता था क्या? हमें दखल देना ही था। ये साफ तौर पर उन्होंने अपने इस बयान में यहां पर कहा है। साथ ही उन अफसर ने कहा कि धर्मयुद्ध और जिहाद से भरे आधुनिक इतिहास में वेस्टर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा धर्मयुद्ध लड़ा है, एक ऐसी ही अवधारणा जिसे उन्होंने हमारी सभ्यता जितनी ही पुरानी बताया। धर्मयुद्ध के कॉन्सेप्ट को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा कि 1948 से भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सभी जंगों की उन्होंने याद की और बताया कि भारत ने सही तरीके से सही मकसद के लिए लड़ाई लड़ी और कश्मीरी लोगों को बचाने का काम भारतीय सेना ने किया, भारत ने किया है। जिन पर लगातार अत्याचार किए जा रहे थे, महिलाओं पर हत्या और लूट जैसी जो घटनाएं हैं वो लगातार उनके साथ हो रही थी। साथ ही 1948 में हमलावर के रूप में पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने अधर्मी करार दिया है, अधर्मी बताया है। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पाकिस्तानी सेना जो है, आसिम मुनीर जो है, उसके खान जो है वो खड़े होने चाहिए कि ऐसे इस तरीके का बयान जो है यहाँ पर मनोज जो कटियार है उन्होंने दिया है। 1971 के युद्ध को धर्म युद्ध का एक सही उदाहरण वो बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस बातचीत में कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा था उससे हम भूल गए लगते हैं। हजार बांग्लादेशियों को मार दिया गया था। इसे नरसंहार और होलोकॉस्ट से भी बुरा बताते हुए वो ये कहते हैं कि दुनिया चुपचाप देख रही थी, कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। क्या हम अपने पड़ोस में ऐसी बर्बर घटनाओं पर चुप रह सकते थे? ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। इसी के साथ वो आगे कहते हैं, अगर आप अपराध के सामने, बुराई के सामने चुप रहते हैं तो आपकी अंतरात्मा को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये कहीं ना कहीं जगाने का काम किया उन लोगों को जो आज बांग्लादेश के हालातों पर चुप्पी साधे हुए हैं और कहीं ना कहीं दूसरे जो मुल्कों में होता है, जो गाजा में होता है, यहां से हजारों मील दूर, उस पर कहीं ना कहीं उछलने का काम करते हैं। बिल्कुल। साथ ही ये कहते हैं कि 1971 में हमने 93,000 कैदियों को पकड़ा था। हमने सही तरीके से लड़ाई लड़ी और उनके साथ अच्छा व्यवहार भी किया। हमने नियमों और कानून के मुताबिक सभी सुविधाएं उन्हें दी। शिमला समझौता सबसे उदार शांति समझौता है। ये सब शांति की तलाश में किया गया था। 1971 की जंग एक सही मकसद से शुरू हुई और सही तरीके से ही खत्म हुई। वो ये कहते हैं, यानी बांग्लादेश जो बनाया, बांग्लादेश पे जो अत्याचार किए जा रहे थे बंगालियों पर, क्योंकि वो बांग्लादेश अलग चाहते थे, वो बांग्लादेश में हमारी सेना ने इंटरवीन करके एक बहुत बेहतरीन काम किया, क्योंकि हम उस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने गए थे जो पाकिस्तानी सेना उन लोगों पर कर रही थी जो एक अलग देश की मांग कर रहे थे, या फिर अलग देश की मांग करने से पहले लगातार उन पर अत्याचार जो है वो किया जा रहा था, जिस वजह से वो ये चाहते थे कि अलग देश जो है हमें मिल जाए। साथ ही वो ये कहते हैं कि अब जब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है तो इस पर भी उन्होंने कहा कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बांग्लादेशी सेना के सही काम करने पर उन्होंने भरोसा जताया। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल कटियार है, उन्होंने चेतावनी भी दी और कहा कि अगर हम इतिहास से नहीं सीखते तो वो हमें सबक सिखाता है। अक्सर बहुत
बहुत बड़ी कीमत पर उन्होंने ये अपने बयान में कहा है। तो साथ ही धर्म युद्ध को लेकर उन्होंने कहा पाकिस्तानी सेना को अधर्मी यहां पर बताया है, एक बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया है। साथ ही वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि अपने ही मरे हुए लोगों को धोखा देने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। हमने उन्हें दफनाया, हमने उन्हें पूरा सम्मान दिया, हमने उन्हें धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक दफनाया। आप दोनों सेनाओं के बीच अंतर देख सकते हैं। गिरे हुए सैनिकों को शवों को स्वीकार न करने का धर्म और भारतीय सेना ने जिस धर्म को बनाए रखा उसके बीच अंतर बड़ा है। यानी पाकिस्तानी सेना का उन्होंने जिक्र किया कि वो पाकिस्तानी आर्मी जो अपने लोगों के शवों तक को उठाने नहीं आई थी 1971 की जंग के बाद, वो हमने उन्हें सम्मान देने का काम किया था। और पाकिस्तानी अफसर आज भी तक नहीं मानते हैं कि हमारे लोगों को मार दिया गया, अपने लोगों को शव तक नहीं लेने आए थे, वो क्या अपने लोगों का सम्मान करेंगे? यही अंतर भारतीय सेना और एक अधर्मी पाकिस्तानी आर्मी के बीच में है। ये यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कहा है और ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान इसलिए भी हो जाता है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि बांग्लादेश में जो कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं, जो लोग अपने लोगों की जो बलिदान है उसको भूल गए हैं, उसके बाद ये बयान और ज्यादा बड़ा हो जाता है। पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाने वाला बयान तो है ही, और ये बताने वाला बयान है कि भारतीय सेना हर धर्म का सम्मान भी करती है लेकिन अत्याचार के खिलाफ चुप नहीं बैठ सकती। ये साफ तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने इस बातचीत के दौरान, स्पेशल जो बातचीत इंडिया टुडे के साथ उन्होंने की, उसमें यहां पर कहा है और एक बड़ी चेतावनी पाकिस्तानी आर्मी को दी है। मैं इससे पहले बता रहा था कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि जो सेना है वो क्यों अलर्ट रहे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक संबोधन में यह कहा था कि चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर पूरी तरह तैयार हमें रहना चाहिए। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा था कि भारत की सीमाओं पर खतरे लगातार बने हुए हैं और इसके लिए निरंतर सतर्कता की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने तमाम बातें यहां कही थी और सशस्त्र बलों को ऑपरेशन की जो ऑपरेशन तैयारी है उस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, यह भी उन्होंने समझाने की कोशिश यहां पर की थी। तो अपने आप में यह बड़ी बात है और अपनी सेना को वो बूस्टअप करते रहते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात यहां पर मानी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से अभी चैतन्य ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने जो बात रखी है, उन्होंने कहा कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो सेना है उसने अधर्म उस वक्त भी निभाया 1971 में, और आज भी शायद साल बदल गए, वक्त बदल गए, तस्वीरें बदल गई, लेकिन वो पाकिस्तान आज भी उसी अधर्म के ही रास्ते पर चल ही रहा है। बांग्लादेश में हो क्यों रहा है? सारी प्रॉब्लम तो वहां पे है कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। वो कब से नहीं हो रहा है, वो तो 1946 से हो रहा है, वो सदैव होता रहा है। वो तो जब पाकिस्तानियों ने इनके ऊपर अत्याचार शुरू किया तो भारत ने बड़ी दरियादिली दिखाई और इनको प्रॉब्लम से बाहर निकाला, इनको पैदा किया, बांग्लादेश क्रिएट किया। पर बेसिकली जो डिवाइड है, जो हिंदू मुस्लिम का डिवाइड होता है, वो इतना गहरा होता है कि उसको आप कर नहीं सकते। अगर आपको ह्यूमैनिटी को डिवाइड करना है तो रिलीजन लाइए, और रिलीजन के बेस पे बांग्लादेश जो है, और वही लोग उसी पाकिस्तान को जिन्होंने उनकी 30 लाख की औरतों को रेप किया, उनसे संतानें पैदा करी, नस्ल बदलने की बात करी पंजाबी पाकिस्तानी डोमिनेटेड आर्मी ने, उसका फिर साथ देने लग गए हैं।